जापान की नई प्रधानमंत्री सनाए तकाची ने सीधा चीन को ललकार दिया है और यह ललकार ही भारत को एक बड़ा मौका दे गई है। दरअसल तकाची ने साफ कर दिया है कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो यह सिर्फ ताइवान का संकट नहीं रहेगा, जापान की सुरक्षा पर यह सीधा वार होगा। टोक्यो की संसद में तकाइची ने सीधे खुली चेतावनी देकर कहा कि अगर ताइवान पर दबाव बढ़ा तो जापान सैन्य कदम उठाने के बारे में भी सोच सकता है। यही नहीं, जापान के रक्षा मंत्री ने तो चौंकाने वाला इशारा कर दिया। उन्होंने कहा कि देश को भविष्य की सुरक्षा के लिए न्यूक्लियर पावर सब्स पर विचार करना चाहिए, जिसने पूरे क्षेत्र में हलचल बढ़ा दी है, क्योंकि चीन को लगा कि जापान अगर ऐसी तकनीक पर विचार कर सकता है तो उसकी हालत और खराब हो सकती है, क्योंकि जापान बहुत पहले ये तय कर चुका था कि वह परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, ना ही रखेगा और ना ही अपने देश में उन्हें आने देगा। लेकिन अब इस बयान ने सब कुछ बदल कर रख दिया है, जिसके बाद दोनों देशों ने अपने राजदूतों को बुलाकर नाराजगी जता दी है। इसके बाद चीन ने ऑनलाइन अलर्ट जारी कर दिया कि उसके नागरिक अब जापान में खतरे में पड़ सकते हैं। यहाँ पर हालात अब सुलगती चिंगारी जैसे हो चुके हैं, जो कभी भी भड़क सकते हैं। यहाँ पर एक तरफ तेज रफ्तार चीन की शक्ति है, तो दूसरी तरफ सालों से रोक के बाद भी उतना ही तीखा जापानी जज्बा। और इसी टकराव की शुरुआत में दुनिया की नजरें टिक चुकी हैं। अब यहाँ चीन दोनों मोर्चों पर उलझा है, तो भारत को सीमा, रणनीतिक और इंडो पैसिफिक साझेदारी में तीनों का फायदा मिल सकता है। यही वजह है कि भारत की नज़रें भी इस टकराव पर टिकी हैं, क्योंकि पहले जापान इतना एक्टिव नहीं था, लेकिन तकाइची के आने के बाद सारे समीकरण बदल चुके हैं, जो भारत को भी एक मौका दे सकता है। क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान और बांग्लादेश जुगलबंदी करने में लगे हैं, साथ ही चीन जो अब जापान और ताइवान में व्यस्त दिख रहा है, तो भारत जंग का रुख कभी भी बदल सकता है। यहाँ आपके हिसाब से ऐसे हालातों में भारत को तटस्थ रहना चाहिए या इंडो पैसिफिक में अपनी पकड़ को और मजबूत कर लेना चाहिए? इस पर अपनी राय आप ज़रूर दीजिएगा।